ओम शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सच्चिदानंद स्वरूप सत श्री अकाल मूर्त परम पिता परमात्मा की परम प्रिय संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज 9 अक्टूबर 2022 दिन रविवार 12 नवंबर 1992 की अव्यक्त वाणी रिवाइज हो रही है। इस वाणी के अंदर बाबा ने हमें 3 प्रकार की राजनीति की बात की है और संगम युग की जो स्वराज्य नीति है उसकी विस्तृत व्याख्या की है। सतयुग त्रेता की राजनीति स्नेह संबंध की होती है, आपस में बहुत प्यार, हार्मनी, स्वानुशासन, नैसर्गिक अनुशासन वहां होता है। वहां किसी प्रकार के लॉ एंड ऑर्डर की जरूरत नहीं होती, ओनली प्रेम नीति ही होती है वहां। द्वापर की राजनीति, कलयुग की राजनीति में लॉ एंड ऑर्डर स्थापन करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि विकृतियां शुरू हो जाती हैं, क्राइम शुरू हो जाते हैं, अपराध शुरू हो जाते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन नहीं रहता है। और संगम युग की राजनीति स्वराज्य नीति होती है, सेल्फ रूल, जो भगवान आके हमें सिखाते हैं। जब हमें स्व का ज्ञान मिलता है तो स्वराज्य की स्थापना हो जाती है। संगम युग की राजनीति अर्थात हर एक योगी तपस्वी आत्मा स्व का राज्य अर्थात अधिकारी बन जाता है। हर एक राजयोगी है, क्योंकि भगवान ने आके राजयोग इसीलिए सिखाया है ताकि हम अपनी मन बुद्धि इंद्रियों के मालिक बन सकें। राजयोगी अर्थात राजा बनने वाले योगी, स्वराज्य अधिकारी। ऐसे आप स्वराज्य अधिकारी आत्माएं अपनी योग की शक्ति द्वारा हर कर्म इंद्रिय को जैसे ऑर्डर करते हो, वैसे हर कर्म इंद्रिय आपके ऑर्डर के अनुसार चलता है। ना सिर्फ शरीर की सर्व कर्म इंद्रिय, लेकिन मन बुद्धि संस्कार भी आप राज्याधिकारी आत्मा के डायरेक्शन पर चलते हैं, अगर सही अर्थों में हमने योग की सिद्धि प्राप्त कर ली है। यहां फिर कोई संस्कारों के, कुसंस्कारों के वश नहीं होते, लेकिन संस्कारों को अपने वश में करके श्रेष्ठ नीति से कार्य में लगाते हो। श्रेष्ठ संस्कार अनुसार संबंध संपर्क में तुम आते हो दूसरों से, जो हमारा रिलेशनशिप भी होता है वो श्रेष्ठ संस्कारों पर बेस्ड होता है। अगर कोई कर्म इंद्रियां, उदाहरण के तौर पर आंखें धोखा देती, अथवा कभी वाणी धोखा दे देती है, जिसको मुख धोखा देता है वो कह सकते हैं, या संस्कार अपने कंट्रोल में नहीं रहते हैं, तो उसको हम स्वराज्य अधिकारी नहीं कह सकते। वास्तव में स्वराज्य अधिकारी आत्मा को स्वप्न में भी कोई कर्म इंद्रिय व मन बुद्धि संस्कार धोखा दे नहीं सकते, क्योंकि मालिक हैं, अधिकारी हैं। फिर बाबा ने कहा, स्वराज्य का रूहानी नशा क्या अनुभव कराता है? बेफिक्र बादशाह।
बेगमपुर के बादशाह, सबसे बड़े ते बड़ा बादशाह है बेफिक्र बादशाह, और सबसे बड़े ते बड़ा राज्य है बेगमपुर का राज्य, जहां कोई गम नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं। स्वराज्य के नशे में रहते हो, भ्रिकुटी के अकाल तख्त पर विराजमान रहते हो, बाबा पूछते हैं। स्वराज्य अर्थात रूलिंग पावर, पावर एंड कंट्रोलिंग पावर। जैसे मान लो आप कार चला रहे हैं और सामने देख भी रहे हैं कि एक्सीडेंट होने की संभावना है, ब्रेक लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ब्रेक लूज होने के कारण कई बार लगती नहीं, तो ब्रेक लगाते लगाते भी एक्सीडेंट हो जाता है, क्योंकि ब्रेक पावरफुल नहीं थी, ब्रेक लूज थी, यहां के बजाय वहां लग गई, तो क्या होगा। ऐसे दूसरा उदाहरण है, जब ऊंची पहाड़ी पर, पहाड़ों में चढ़ाई पर चढ़ते हैं तो लिखा हुआ होता है ब्रेक चेक करो, क्योंकि ब्रेक सेफ्टी का साधन है। तो कंट्रोलिंग पावर का व ब्रेक लगाने का अर्थ यह नहीं कि लगाओ यहां और ब्रेक लगे वहां। कोई व्यर्थ को कंट्रोल करना चाहते हैं, मान लो आपके मन में आता है कि ये व्यर्थ थॉट है, इसको कंट्रोल करना है, ये रॉन्ग थॉट है, तो हमारे अंदर इतनी पावर होनी चाहिए, इतना कंट्रोल होना चाहिए कि उसी समय हम रॉन्ग को राइट में परिवर्तन कर दें। हमारी ब्रेक पावर ब्रेक होनी चाहिए। जो मन व्यर्थ संकल्प करता है उनको कंट्रोल कर सके, नकारात्मक संकल्पों को सकारात्मक में बदल सके। और जब हम स्वराज्य अधिकारी सही अर्थों में बन जाते हैं तो स्थिति कैसी हो जाती है, बस 24 आवर मौज ही मौज, मौज ही मौज, सतगुरु की फौज करेगी मौज। शिव बाबा की जो हम सब फौज हैं, बाबा किस लिए आया, हमें मौज देने के लिए। मौज में रहने वाला कभी किसी बात में मूंझता नहीं है। मूंझता अर्थात कंफ्यूज नहीं होता। अगर मूंझ है तो मौज नहीं, मौज है तो मूंझ नहीं, कंफ्यूज नहीं। तो संगम युग तो है ही मौजों का युग। द्वापर कलयुग की राजनीति में तो लॉ एंड ऑर्डर चलता है, लेकिन विश्व राज्य, देवराज जो सतयुग है, वहां पर लॉ नहीं, स्नेह और संबंध की नीति चलती है। कोई भी आत्मा सतयुग में दुख शब्द को जानती भी नहीं। दुख शब्द की अविद्या है, चाहे राजा हो चाहे प्रजा हो, लेकिन दुख अशांति का नामो निशान वहां नहीं होता। ईश्वरीय जन्म होते ही भगवान शिव ने हमें 3 चीजें दी, तिलक, तख्त और ताज। तिलक, तिलक, तख्त और ताज। तिलक कौन सा है, स्वराज्य अधिकारी, भ्रिकुटी में हमेशा विजय का तिलक लगा हुआ है। ये तिलक है स्मृति का, आत्म स्मृति। ताज कौन सा है, प्योरिटी का ताज, विश्व कल्याण का ताज। ये डबल ताज, ये सेवा का ताज। प्योरिटी का ताज है लाइट का ताज, और विश्व कल्याण का ताज है सेवा का ताज। और तख्त क्या है, अगर आप अकाल तख्त नशीन हैं, अकाल आत्मा का तख्त भ्रिकुटी में ऊंची स्थिति में आप सदा स्थित हैं, ये समझो हम अकाल तख्त नशीन है। जो अकाल तख्त नशीन है वही भगवान के दिल तख्त नशीन होते हैं, वो भगवान के दिल में रहते हैं। आपसे पूछो आप कहाँ रहते हो, तो उत्तर क्या दोगे,
यही कहना हम भगवान के दिल में रहते हैं और हमारे दिल में भगवान रहता है। जैसे भक्ति मार्ग में दिखाते हैं, हनुमान जी दिखाते हैं कि उनके हृदय में राम सीता बसते हैं। आज का वरदान है, मास्टर सर्वशक्तिवान की स्मृति द्वारा सर्व हलचलों को मर्ज करने वाले, समाप्त करने वाले अचल अडोल भाव। जैसे शरीर का ऑक्यूपेशन इमर्ज रहता है, ऐसे योगी तपस्वी जीवन का ऑक्यूपेशन विबुद्धि में हमेशा इमर्ज रहे। हर कर्म में नशा हो तो सर्व हलचलें समाप्त हो जाएंगी। आप सदा अचल अडोल रहेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं। इस स्मृति, अगर ये स्मृति सदा इमर्ज रहती है तो कोई भी कमजोरी हलचल में नहीं ला सकती। कोई भी कमजोरी हमें हलचल में नहीं ला सकती अगर हम अपने शक्ति स्वरूप, मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप में स्थित हैं। क्योंकि जो मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप में स्थित हैं, वे हर शक्ति को समय पर कार्य में लगा सकते हैं। चाहे वो सहन शक्ति हो, चाहे परखने की शक्ति हो, चाहे निर्णय शक्ति हो, चाहे सहयोग शक्ति हो, चाहे समाने की शक्ति हो, चाहे सामना करने की शक्ति हो। तो हर शक्ति को हम वक्त पर कार्य में लगा सकते हैं। क्योंकि जिसके पास शक्ति है, कंट्रोलिंग पावर है, तो हर शक्ति को कार्य में लगा लेते हैं और उनके संकल्प और कर्म में समानता आ जाती है। कथनी और करनी उनकी एक हो जाती है। आज का स्लोगन है, नाजुक परिस्थितियों में घबराने की बजाय उनसे पाठ पढ़कर स्वयं को परिपक्व बना लो। बहुत सुंदर स्लोगन है कि जिंदगी में कई प्रकार की परिस्थितियां आएंगी, तो उस वक्त पहली बात यह है, हमें कभी परिस्थितियों से घबराना नहीं है, पैनिक में नहीं आना है। और हर परिस्थिति कोई ना कोई हमारी किसी शक्ति को जगा कर जाती है, क्योंकि वो चैलेंज के रूप में आती है, परीक्षा के रूप में आती है। तो जब हम उसको हल करते हैं तो हमारे अंदर जो हमारा पोटेंशियल है, हमारे अंदर जो हमारी योग्यताएं, क्षमताएं, वो जागृत हो जाती हैं। हम लेसन लर्न करते हैं कि हाउ टू हैंडल सच सिचुएशंस, और उससे हम मेच्योरिटी हमारे में बढ़ जाती है टू हैंडल दिस सिचुएशन एंड गाइड अदर्स फॉर हैंडलिंग सच टाइप ऑफ सिचुएशंस। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलद बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बस्ते, चलो प्रभु के रास्ते। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति।